नमस्कार। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। भाषा एक प्रकार का विज्ञान है। यह अत्यंत ही रोचक है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सभी सम्मानित हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग अपनी भाषा को माँ का दर्जा देते हैं और इसी रूप में इसका सम्मान भी करते हैं। भाषाओं का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यह मूक स्वरूप से शुरू होकर गले की खरखराहट से होते हुए पत्थरों पर उकेरी जाने वाली सांकेतिक प्रतीकों से गुजरकर भाषा संप्रेषण की मौजूदा कालखंड तक पहुंची है। हालांकि विकासवाद के आधुनिक दौर में दुनिया की कई भाषाएं विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए केकेएन लाइव पर एक और वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम भाषा की समृद्धि पर चर्चा करने आए हैं। मान्यता है कि जो भाषा जितना समृद्ध होगा उसकी सभ्यता और संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध होगी। ऐसी मान्यता है कि बगैर भाषा के दुनिया नहीं चल सकती है। कहा जाता है कि भाषा के विकास से ही सभ्यता का जन्म हुआ है। आज की दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती है। एक ही देश में कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसमें से कई भाषा अत्यंत ही समृद्ध है। दरअसल शब्दों की संख्या से भाषा की समृद्धि का पता चलता है। कहते हैं कि जिस भाषा के पास जितना अधिक शब्द होगा वह उतना अधिक समृद्ध होगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वह ये कि भाषा चाहे जितना भी समृद्ध हो, पर आम बोलचाल के लिए उस भाषा की बमुश्किल से 200 या 300 प्रचलित शब्द ही लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लौटते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है कि दुनिया में सबसे समृद्ध भाषा कौन है। भाषा विज्ञान को ठीक से समझने के लिए मैंने कई पुस्तक और वेबसाइट का अध्ययन किया है। इस दौरान मेरी नज़र एक वेबसाइट पर पड़ी, उसका नाम है एथनोलॉग। भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए इसको दुनिया में सबसे प्रमाणित वेबसाइट माना जाता है। अध्ययन से पता चला है कि इस वक्त दुनिया में करीब 7,139 भाषाएं उपलब्ध है। हालांकि इस संख्या को लेकर कुछ विवाद भी है। दूसरे कई अन्य वेबसाइट पर अलग अलग संख्या बताई गई है। भारत को विविधताओं का देश कहा गया है, क्योंकि भारत में अनेक भाषा बोली जाती है। बावजूद इसके बोलचाल की भाषा के मामले में हम चौथे पायदान पर खड़े हैं। अध्ययन से पता चला है कि इस मामले में भी दुनिया के 3 देश हमसे आगे हैं। पहले पायदान पर एक बहुत ही छोटा सा देश है, इसका नाम है पापुआ। इसको न्यू गिनिया भी कहा जाता है। इसकी कुल आबादी 80 लाख के आसपास है। यह एक ऐसा देश है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पापुआ जैसे छोटे से देश में करीब 851 भाषाएं बोली जाती है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, यहाँ 712 भाषाएं बोली जाती है। अफ्रीका के देश नाइजीरिया का स्थान तीसरे नंबर पर है, यहाँ 522 भाषाएं बोली जाती है। इसी कड़ी में हमारा देश भारत चौथे नंबर पर है। भारत में करीब 454 भाषाएं प्रचलन में है। अमेरिका 326 प्रकार की भाषा के साथ 5वें स्थान पर है। इस क्रम में ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर, चीन 7वें स्थान पर, मैक्सिको 8वें स्थान पर, कैमरून 9वें स्थान पर और ब्राजील 10वें स्थान पर आता है। भाषा का अध्ययन करने वालों की माने तो कतिपय कारणों से प्रत्येक साल दुनिया की करीब 25 भाषाएं लुप्त हो रही है। वास्तव में एक खतरनाक पहलू है और भाषा वैज्ञानिक इसको लेकर कई बार चिंता प्रकट कर चुके हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया में 7,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। यह एक सच्चाई है, पर दूसरी सच्चाई यह है कि मुख्य रूप से 5 भाषा का ही पूरी दुनिया में दबदबा है। इसमें सबसे ऊपर है अंग्रेजी। दुनिया के करीब 140 करोड़ से ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी को दुनिया का सबसे पसंदीदा संपर्क भाषा माना गया है। इसमें दूसरे नंबर पर चीन की मैंडरीन भाषा है। मैंडरीन भाषा को दुनिया के 100 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। इस दौर में हमारी हिंदी तीसरे नंबर पर है। हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब 60 करोड़ या इससे कुछ अधिक है। उर्दू और बंगाली भाषा बोलने वालों की भी दुनिया में बहुत अच्छी तादाद है। यानी इसी 5 भाषाओं का दुनिया की करीब 90% संप्रेषण पर दबदबा कायम है। अब भाषा के समृद्धि की बात करते हैं। दरअसल
भाषा की समृद्धि उस भाषा के शब्दकोश की संख्या पर निर्भर करता है। शुरुआत अंग्रेजी से करते हैं। अंग्रेजी के शब्दकोश में करीब 7,90,000 शब्द मौजूद हैं। इसके बाद फ्रेंच, जर्मन और मैंड्रीन भाषा में शब्दों की प्रबलता है। हिंदी की बात करें तो 2019 के एक आंकड़े के अनुसार हिंदी में 1,83,175 शब्द उपलब्ध हैं। अच्छी बात यह है कि हालिया वर्षों में हिंदी का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक व्यक्ति अमूमन अपने पूरे जीवन में करीब 60,000 शब्दों का ही इस्तेमाल कर पाता है। वर्णमाला की दृष्टि से देखें तो कंबोडिया की भाषा खैमर इसमें सबसे आगे है। खैमर भाषा में 74 वर्ण होता है। इसके अलावा अंग्रेजी के अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होता है। हमारी हिंदी में 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं। हालांकि परंपरागत हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन हुआ करता था। उर्दू में 36 कैरेक्टर होता है। लिखने में सबसे कलात्मक भाषा चीन के मैंड्रीन को माना गया है। इस रिपोर्ट का लब्बो-लुआब यह है कि इससे आपको भाषा के समृद्धि का अंदाजा लग गया होगा। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।